हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती जो आने वाली है उसकी वैकेंसी कब तक आएगी और दूसरा नंबर उसका सिलेबस क्या है, उसमें जो होता है क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है, ये सभी मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो चर्चा है, पहले जो वैकेंसी आने वाली थी वो 26,000 आने वाली थी। ठीक है, 26,000 आने वाली थी, लेकिन जब ये चर्चा इस साल जो होता है जाके ये जो वैकेंसी है ये लगभग 52,000 हो गई। ठीक है, 52,000 हो गई और ये चर्चा लगभग 2 साल से चल रही है। तो 26,000 से 52,000 हो गई। फिर एक बार सुनाई पड़ा कि ये जो वैकेंसी है वो लगभग 58,000 हो गई है। ठीक है, अब 58,000 में सभी हैं या फिर अकेला यही है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कम है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और मेरा जो अनुमान कहता है कि जितनी वैकेंसी लेट होगी उतनी बढ़ेगी, लेकिन टारगेट जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में मुझे लगता है 65,000 प्लस पे पदों पे जो होते हैं ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जो है वो चर्चा चल रही है कि इतने दिन से जो वैकेंसी आ रही है तो कब तक आ सकती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी जो होता है निविदाएं जो होता है मांगी गई थी, निविदाएं जो हैं वो मांगी गई थी। पहली जो निविदा आई थी, निविदाएं जो हैं, निविदा जो होता है वह मांगी गई थी। तो पहली जो निविदाएं आई थी जो होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल जो होता है भर्ती परीक्षा टेंडर के लिए। ठीक है, टेंडर के लिए आई थी, जिसमें जो होता है टेंडर मांगा गया था। तो शायद कंपनी का जो होता है चयन हो गया है। ठीक है, टेंडर के बाद जो होता है कंपनी का चयन हो गया है और उसके बाद जो होता है फिर आई जो होता है रनिंग का एग्जाम कराने का एक टेंडर था। उसके बाद जो होता है एक रनिंग का टेंडर है। तो यानी कि यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जो होता है तैयार हो चुकी है। और पेपर की अगर आप कटिंग देखेंगे तो पेपर की कटिंग में भी हर जगह लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती के लिए होता है सब कुछ जो है वो तैयार हो चुका है। अब जो है वो नोटिफिकेशन निकालने की बारी है। तो अगर हम देखें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, तो आज आपको पता होगा आज है 7 अक्टूबर। ठीक है, 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर जो है उसके बाद जो होता है 7 या 6 अक्टूबर है जो भी है। ठीक है, तो अब जो है वो वैकेंसी जो है वो आपकी कब तक आ सकती है, तो मुझे लगता है इस महीने के लास्ट में, मतलब अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट में आपकी वैकेंसी आ सकती है। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा और लेट क्यों हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आपकी जो वैकेंसी है लेट इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता होगा कि रेडियो में जो होता है रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी 2400 प्लस पदों पर, उसका जो होता है एग्ज़ाम भी कराना है। तो भाई एग्ज़ाम जो कराना है वो भी ये सब मूड में इन्हीं के रहेगा, भले कंपनी कोई कराए लेकिन वैकेंसी तो विभाग तो एक ही है। तो इसी वजह से इनका मुझे लगता है एग्ज़ाम लगभग नवंबर तक हो जाएगा। वहीं पे आपकी जो वैकेंसी है वो अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है फाइनली देखने को मिल जाएगी। और सभी लोग जो होता है अब आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब जो है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो होता है क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो होता है, यूपी पुलिस में जो होता है आप 12th अगर पास हैं किसी भी साइड से, चाहे साइंस साइड हो चाहे आर्ट साइड हो, तो आप जो होता है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा नंबर आपका क्या होना चाहिए, हाइट जो होता है मेल की जो होता है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल की जो होता है हर फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शायद ST की 147 होगी, बाकी जो होता है सभी की 152 है। और मेल में जो होता है 168 है, ये सभी की जनरल OBC और SC की है। और ST की शायद हाइट 165 सेंटीमीटर या 162 सेंटीमीटर जो भी होगी, थोड़ा सा कम है। ठीक है, और जो आपकी हाइट हो गई उसके बाद जो होता है आपकी जो रनिंग होगी वो मेल की होगी। जो होता है सबकी रनिंग जो होती है मेल की 4800 मीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में। 24 मिनट में जो होता है 4800 मीटर की रनिंग होती है। वहीं पे फीमेल की जो रनिंग होती है वो 14 मिनट में जो होता है 14 मिनट में 2400 मीटर की रनिंग होती है। ठीक है, ये सबका रनिंग साथ में होता है। और तीसरा नंबर जो है वो है सिलेबस। तो सिलेबस में आपके क्या क्या आते हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो होता है आपके, अगर हम देखें तो हिंदी जो आते हैं आपकी, हिंदी पिछले ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ, हिंदी आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे मैथ जो है मैथ आपके जो होता है मैथ आपके 18 से 21 क्वेश्चन आते हैं, 18 से 21 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे जो होता है आपके GS में जो होता है 38 क्वेश्चन आते हैं, GS में 38 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग में जो होता है आपके रीजनिंग में आपके जो होता है 54 क्वेश्चन आते हैं। अब 54 क्वेश्चन घट भी सकते हैं, मैथ के हिसाब से है, तो इतने क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 नंबर का, और 2 नंबर का होता है निगेटिव मार्किंग जो होती है वो निगेटिव जो होती है वो 0.50 की निगेटिव मार्किंग होती है। और
आपकी जो होता है निगेटिव होती है। उसके बाद जो होता है जो पेपर होता है वो 150 नंबर का पेपर होता है आपका, और 300 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का जो होता है पेपर रहता है, ठीक है। पेपर में जो टाइमिंग मिलेगी वो 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। 2 घंटे में जो होता है आपके 2 घंटे में आपके 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। 2 घंटे में आपके जो होता है 150 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे में आपके 150 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो ये 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस, हाइट हो गया। उसके बाद जो होता है चेस्ट जो होता है शायद 77 या 78 सेंटीमीटर रहती है। फुलाने पे जो होता है आपका 5 जो होता है फूलना चाहिए, ये सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया कि जो वैकेंसी है आपकी जो था लगभग अक्टूबर के लास्ट और नवंबर जो था फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि जो आपका जो होता है यूपी पुलिस का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है और काफ़ी समय लग जाता है इसको। तो जो नए कैंडिडेट हैं वो इसकी तैयारी अच्छे से करिए और इसको आप नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि इसमें पता है कि आपको 50,000 प्लस वैकेंसी रहेगी। तो 50,000 प्लस वैकेंसी में थोड़ा सा नौकरी पाना आसान है SSC GD के मुकाबले, क्योंकि SSC GD में आपको पता होगा निकलने तो भाई 52,000 वैकेंसी निकली थी, लेकिन जो यूपी की जो वैकेंसी होती है वो लगभग 4 से 3,000 वैकेंसी होती है, ठीक है। 4,000 या 4,500 वैकेंसी होती है। तो इतने में कंपटीशन करना और अकेले यूपी वालों में कंपटीशन करना वो थोड़ा सा आसान होता है। अब बात आ गई अदर स्टेट के, तो क्या अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं? अदर स्टेट वाले जो होते हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले। तो मैं कहूँगा अदर स्टेट वाले भी जो होते हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी स्टेट के हों, चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, चाहे आप छत्तीसगढ़ के, ऑल ओवर इंडिया अगर आप कहीं के भी हैं तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं लगा हुआ है, आप बस जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो जनरल में काउंट होंगे तो आप इसमें फॉर्म भरिए और अच्छे से जो होता है सिलेक्शन लीजिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।